चैप्टर नंबर 12 साइंस क्लास 10th। बहुत ही प्यारा चैप्टर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? इट इज अ बल्ब। बल्ब जलता है। बल्ब क्यों जलता है? बल्ब ग्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव, जो कि आपने पढ़ा होगा। वन इज प्रोटॉन एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन होता है। अब ये चार्ज क्या होता है? ये चार्ज मूव करना शुरू करता है। ये चार्ज मूव कैसे करता है? ये चार्ज मूव करता है वायर के थ्रू। जब ये चार्ज मूव करना शुरू होता है तो वहां पे बनता है इलेक्ट्रिक करंट। सो द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन में T। तो कहीं भी किसी भी टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपली हम आंसर बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इक्वल टू Q अपॉन में T, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम बच्चों। ठीक है। अब देखो बात आती है SI यूनिट की। करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें जानना है कि Q का जो SI यूनिट होता है दैट इज कूलम, एंड द SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, एंड द SI यूनिट ऑफ करंट, करंट को हम किससे सिंबलाइज करते हैं? हम करंट को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल I से। सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPERE, एंड इसका सिंबल है कैपिटल A। तो आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कुछ नहीं है, हमारे घर में जो बिजली दौड़ रही है दैट इज जस्ट फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए, वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जैसे ही चार्ज फ्लो होना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट वहीं पे खत्म। आपको लाइट दिख रही है, फैन ऑपरेट हो रहा है, लैपटॉप ऑपरेट हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चार्ज। जब तक चार्ज नहीं है तब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज बैटरी। ठीक है। बेसिकली इट इज सेल, और जब हम नंबर ऑफ सेल को आपस में जोड़ते हैं तो क्या फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है बैटरी। तो बैटरी इज नथिंग, सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज नेगेटिव। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और यू कैन से दैट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपके करंट का डायरेक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस सर्किट में जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। सो इट इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन एन सर्किट या इन अ वायर, चाहे आप सर्किट कंसीडर करो चाहे वायर कंसीडर करो, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मूव करता है, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में कई बार एक नंबर का पूछ लिया जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? कई बार आपने सुना होगा कि हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। व्हाट डज इट मीन? ये 220 वोल्ट है क्या? अब देखो, ऐसा स्विच बोर्ड होता है हमारे घर में। ये जो टर्मिनल होता है ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल होता है।
जिसे अर्निंग टर्मिनल भी बोला जाता है। एंड दिस वन इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज योर नेगेटिव टर्मिनल। जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो आपका 220 वोल्ट पे होता है और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है वो आपका 0 वोल्ट पे होता है। इसलिए हम कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट बिकॉज 220 माइनस 0 इक्वल टू 220 वोल्ट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, बट हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। अब मान लो वी हैव 2 पॉइंट, अ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट ए पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक लेके गए। जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए तो वहां पे हमने एक वर्क डन किया इस चार्ज को यहां से बी तक लेने में। तो योर पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज सिंपली वर्क डन अपॉन में चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज the amount of work done to take a unit positive charge from one point to another point. So your V is equal to W upon में Q. Potential difference की जो SI यूनिट होती है that is volt और सिंपली हम किससे लिखते हैं, कैपिटल V से। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया। सेकेंड चीज हमें करंट के बारे में पता चल गया। दो चीज और जानना इंपॉर्टेंट है, वन इज एमीटर एंड द सेकेंड वन इज वोल्ट मीटर। व्हाट इज एमीटर? एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है विच मेजर्स करंट। इसका काम होता है करंट को मेजर करना। सिमिलरली योर वोल्ट मीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस कि आपके सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एक और चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं कि एमीटर को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात यह आई होगी कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब हम जाके समझेंगे कि ये होता क्या है और हम कैसे किसी भी चीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और कैसे भी हम किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को, गैजेट को, अप्लायंसेस को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ओके गाइस, नाउ मैंने आपको बताया था Q इज चार्ज, SI यूनिट ऑफ Q इज कूलम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। एक फॉर्मूला और नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज Q इक्वल टू N इंटू E। यहां पे N क्या है? यहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। योर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड योर E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन and that is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. इलेक्ट्रॉन के अलावा हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है 1.6 into 10 to power minus 19। The only difference is कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एंड प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो जो तीन सिंपल चीज थी, द पोटेंशियल डिफरेंस, द करंट एंड चार्ज, तीनों क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी ओम्स लॉ, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे सीबीएसई के, ये इसके ऊपर क्वेश्चन बना ही बना है और इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है
कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यू कैन से दैट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। वन एंड सेम थिंग कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं। जब हम इस साइन को हटाते हैं हम क्या पुट करते हैं? वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे वी ऑलवेज पुट अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज R। सो V इज इक्वल टू R इंटू I। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको साइंस की नोटबुक में भी मिल जाएगा, सॉरी साइंस की टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा क्लास 10 की, और बहुत सारी बुक में भी मिल जाएगा। बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, ओम्स लॉ इज नथिंग व्हेन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, योर टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। जो आपका टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इन वैल्यू में चेंजेस आएगा। तो दिस इज योर ओम्स लॉ वेयर V इज इक्वल टू R इंटू I। R क्या होता है? R इज रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर पूरा एक टॉपिक है जो भी हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए R इज रेजिस्टेंस, जिसकी SI यूनिट होती है ओम, OHM, OHM, ओम। इनके ऊपर इनका SI यूनिट आया है। अब मैं इसे रेस करता हूं जल्दी से। नाउ अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू आर आई। नाउ व्हाट इज R? R इज इक्वल टू V अपॉन में I। When your R इज इक्वल टू V अपॉन में I, अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, एंड दैट ग्राफ इज V वर्सेस I ग्राफ। यानी आपके Y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और X एक्सिस पे करंट होगा। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो यहां पे हमें एक स्लोप मिलेगा, एंड दैट स्लोप इज स्ट्रेट लाइन। वो स्लोप कैसा होगा? वो स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट होगा, और कहां से पास हो रहा होगा? आपके ओरिजिन से पास होगा। अब ये स्लोप है क्या? ये स्लोप और कुछ नहीं, ये स्लोप R है। इट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम VI ग्राफ ड्रॉ करेंगे वहां पे हमें एक स्लोप मिलेगा, एंड दैट स्लोप टेल्स अस अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे जो आपको स्लोप मिलेगा दैट स्लोप इज R, और R की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन में I, जो कि हमें मिलता है ओम्स लॉ से। जब भी आप ओम्स लॉ, कोई भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर, उसे हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। एनी कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ दैट इज ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर, कोई भी ओमिक कंडक्टर का ग्राफ, VI ग्राफ हमेशा कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ लेना, क्योंकि इसके ऊपर कई बार आपको न्यूमेरिकल्स करने को मिल जाता है। अभी बताता हूं मैं आपको न्यूमेरिकल्स हम कैसे करते हैं। आपको एक ग्राफ दे दिया, ग्राफ पे आपने कुछ पॉइंट प्लॉट किए लाइक दिस। अब आपने बोला कि विद द हेल्प ऑफ, मतलब एग्जामिनर ने बोला आपको कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप क्या फाइंड करो? फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एनी टू पॉइंट। हमने मान लिया दिस इज पॉइंट A एंड इट इज पॉइंट B। अब ये पॉइंट कहीं पे आके मिलते हैं, एंड दैट पॉइंट इज C। नाउ व्हाट इज R? R is equal to V upon में I। So what is the value of V? V की वैल्यू क्या होगी? BC। और I की वैल्यू क्या होगी? AC। और आपको पता होगा AC को हम क्या बोलते हैं? AC को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। और आप सबको पता होगा कि हम डीसी को क्या बोलते हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट फॉर नाउ योर रेजिस्टेंस इज BC अपॉन में AC। कोई भी आप दो पॉइंट ले सकते हो, एनी टू पॉइंट। अगर आप यहां पे भी एक और पॉइंट ले लेते
डी, और आप इसको यूं मिलाते तो वैल्यू क्या आती है रेजिस्टेंस की? रेजिस्टेंस की वैल्यू आती बी डी, सॉरी इट इज ई वी ई अपॉन में डीई। बट आपका आंसर हमेशा सेम रहता, हमेशा इक्वल रहता, क्योंकि जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा आपका रेजिस्टेंस सेम कंडक्टर के लिए, उसी कंडक्टर के लिए सेम रहेगा। सो इट इज योर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ग्राफ, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक हम करेंगे, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, चैप्टर काफी सिंपल चैप्टर है। द टॉपिक इज रेजिस्टेंस, जो कि अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी अभी। व्हाट इज रेजिस्टेंस? आर होता है, ये तो हमें पता चल चुका। कहां से आता है? ओम्स लॉ से आता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं। बट होता क्या है रेजिस्टेंस? तो आपने अंग्रेजी का शब्द पढ़ा होगा रेजिस्ट, मतलब रोकना। नो मीन्स नो, ऐसा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि आप किसी चीज को रोक रहे हो। तो रेजिस्टेंस का भी काम ये होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? इट रेजिस्ट व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को रोकता है ये। अब हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही प्यारा सा चीज है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या? द फर्स्ट फैक्टर इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का लेंथ है, एंड ये कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? इतना पार्ट, this part is area of cross section. So your R depends on L and directly proportional to L. The second one, R is inversely proportional to area of cross section. R is inversely proportional to area of cross section. अब हमने क्या किया? हमने इन दोनों को एक साथ लिख दिया, कुछ गुना तो किया नहीं। So R is proportional to L upon में A. Again क्या मिला? हमें एक प्रोपोर्शनल का साइन मिला। इस साइन को हम हटाएंगे और हमारी किस्मत खराब होती है, जब भी हम इस साइन को हटाते हैं हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। एंड नाउ दिस टाइम दैट फिजिकल क्वांटिटी इज रेजिस्टिविटी। सो योर आर इज इक्वल टू रो एल इंटू ए। इस प्रोपोर्शनलिटी को, इस साइन को हटाने पे हमें क्या मिला है? हमें एक कांस्टेंट मिला है, एंड दैट कांस्टेंट इज रेजिस्टिविटी। RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज नथिंग, रेजिस्टिविटी इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं कंडक्टर को बनाने के लिए। बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? हम वायर की बात करते हैं। कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का वायर होता है, कई जगह टंगस्टन यूज किया जाता है, कई जगह नाइक्रोम यूज किया जाता है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज रो। तो चलो पहले आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आर क्या होता है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L is length and rho is the nature of the material. मैं जल्दी से इसे इरेज करता हूं। अब देखो हम किसकी बात करते हैं? रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी रो, RHO क्या बोला जाता है? रो। क्या प्रोनाउंस किया जाता है? रो। नाउ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के SI यूनिट हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में। कैसे डिराइव करेंगे? ऐसे डिराइव करेंगे। अब हमने क्या किया? रो को एक साइड रखा, विच इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन में एल। R इंटू ए अपॉन में एल। अब देखो मेरे बच्चों, व्हाट इज रेजिस्टेंस? Sorry, what is the SI unit of resistance? That is ohm. SI unit of area, meter square. SI unit of length, meter.
1 मीटर से 1 मीटर कट गया, सो हमें क्या बचा, हमारे पास बचा रो मीटर। सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो मीटर। एंड ये मैंने आपको किस लिए करके दिखाया गया है, क्योंकि कई बार ये चीज एग्जाम में पूछा गया है, कभी 1 नंबर के लिए, कभी 2 नंबर के लिए, और बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये पूछा गया है CBSE के एग्जाम्स में, मेन बोर्ड के एग्जाम में। सो ये रो इज रेजिस्टिविटी, जिसे नेचर ऑफ द मटेरियल बोला जाता है, इसके सही यूनिट होती है रो मीटर। तो आई होप आपको यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और चीज, आपकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इवन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ये दोनों भी इंक्रीज होंगे, आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ये दोनों भी डिक्रीज होंगे। नाउ एक और चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 वोल्ट एंड व्हाट इज 1 ओहम। तो इनकी डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जहां पे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, कैसे हम डिफरेंट रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करते हैं। तब तक आज की वीडियो को पूरा देखना, आई होप अब तक देख चुके होंगे, और शेयर करना कि बाकी बच्चे इसे पढ़ सके। नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज करेंगे, और कोशिश करना इनकी डेफिनेशंस आप खुद लिख के रखो, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा, देन आप लोग चेक करना कि आपका आंसर सही है या गलत है। टिल देन टेक केयर, शुभ रात्रि और गुड नाइट मेरे दोस्तों।